बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो उस सिलसिले की कड़ी है जिसको हमने चंद लेक्चर पहले ये कहा था कि वो वर्बल्स के हेडिंग के अंदर आते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने इन्फिनेटिव्स को डिस्कस किया। वर्बल की कैटेगरी में तीन चीज़ें आती हैं, इन्फिनेटिव्स आते हैं, जेरेंड्स आते हैं और पार्टिसिपल्स आते हैं। तो मैं बार बार अपनी हर लेक्चर में यही कह रहा हूँ कि वर्बल जो है वो वर्ब की तरह नज़र आते हैं लेकिन वर्ब के तौर पर एक्ट नहीं करते। ये एक्ट जो है एडजेक्टिव के तौर पर करेंगे, एडवर्ब के तौर पर करेंगे या नाउन के तौर पर करेंगे, यानी कि वर्ब का काम नहीं करेंगे, बाकी जिसका भी जो काम करें। तो आज उसी सिलसिले में जो दूसरी कैटेगरी है जिसको हम जेरेंड्स कहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जेरेंड में अगर देखें तो पहली बात वही है कि जी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये शक्ल इसकी ऐसी होती है कि जैसे ईट से ईटिंग बना लिया, स्पीक से स्पीकिंग बना लिया, टॉक से टॉकिंग बना लिया, वॉक से वॉकिंग बना लिया। तो ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी ऐड कर दें तो इसकी शक्ल जो है वो जेरेंड की हो जाती है। लेकिन ये भी ध्यान में रहे कि जेरेंड की शक्ल और प्रेजेंट पार्टिसिपल की शक्ल जो है आपस में मिलती जुलती होती है। तो लिहाजा हमने ये देखना है कि वो रोल क्या प्ले कर रहा है, यानी कि यहाँ टाइप पड़ जाएगी जेरेंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल जो है वो भी जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं, वर्ब के तौर पर एक्ट नहीं कर रहे होते, एडजेक्टिव के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ईटिंग कहाँ पे जेरेंड के तौर पर आया और कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर आया है, ये हमने जो है वो सोचना होता है। बहरहाल पहली फेज़ हम क्लियर करते हैं। पहली फेज़ ये है कि ये सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करता है और प्रेपोजिशन के तौर पर बात को एक्ट करता है। बहुत रेयरली, लेकिन प्रेपोजिशन के तौर पर कभी कभी एक्ट करता है। लिहाजा ये तीन इसके यूज होता है, ये तीन मेजर एरियाज हैं जहाँ पे जेरेंड इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ताकि वो बात ये दावा क्लियर हो जाए कि वाकई ऐसा है। पहले में देखिए लिखा हुआ है वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो इसमें हमने वॉक प्लस आईएनजी वॉकिंग इस तरह बनाया, यानी कि जैसे हमने शुरू में ही बता दिया कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, शक्ल इसकी ये होती है। और देखिए इस सेंटेंस में इसके सेंटेंस एलिमेंट देखें तो वॉकिंग जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो लिहाजा हमने कहा था कि जो जेरेंड है वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो सकता है। तो लिहाजा इसमें आप देख लेंगे ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करके पहले सेंटेंस में हमने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट के तौर पर ये कैसे यूज़ हो रहा है जी। ठीक है जी। दूसरी बात में अगर हम देखें तो हम फिर एक और एग्जांपल आपके लिए, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। वंस अगेन यहाँ स्विमिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और सब्जेक्ट के तौर पर हो रहा है, तो लिहाजा फिर वंस अगेन जेरेंड है, ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। दूसरा हमारा दावा ये था कि जनाब ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। देख लेते हैं जी अगली एग्जाम्पल में। आप देखें ही लाइक्स टेलिंग द ट्रूथ। वो सच बोलना पसंद करता है। अब आप देखें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ टेलिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा हमने ये कहा था कि दूसरा उसका यूज़ है कि वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। तो देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करके हमने आपको दिखाया कि किस तरह ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है वो यूज़ होता है। सब्जेक्ट के तौर पर हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट के तौर पर एक और एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट की देखते हैं जी। शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स। अब इसमें शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी रीडिंग ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो लिहाजा दो स्लॉट हमने डिस्कस कर लिए कि सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है ये और या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। लेकिन तीसरा जो स्लॉट है वो बड़ा रेयर स्लॉट है और उसमें आमतौर पर हम समझने में गलती कर जाते हैं, और वो ये कि ये प्रेपोजिशन के तौर पर भी बात को एक्ट करता है। उसकी दो एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखी हुई हैं जी। राहील वाज पनिश्ड, यहाँ पे पनिश्ड आना चाहिए, पनिश्ड। राहील वाज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द कार। राहील ने कार चोरी की, उसके लिए उसे सजा दी। यहाँ पे फॉर से आगे देखें, ये जिसे हम कहते हैं कि ये जनाब प्रेपोजिशनल फ्रेज शुरू हो गई, इसमें ये प्रेपोजिशन के तौर पर स्टीलिंग जो है वो यूज़ हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे हमने जो तीसरी स्लॉट बताई थी कि ये प्रेपोजिशन के तौर पर, यानी प्रेपोजिशन स्लॉट में यूज़ होगा जाके, यहाँ पे प्रेपोजिशन स्लॉट में जाके यूज़ हो रहा है। A horse is fond of running a race। घोड़ों की आदत होती है कि रेस लगाना पसंद करते हैं, ये कहना चाहते हैं बेसिकली हम। तो यहाँ पे आप देखें ऑफ, ये यहाँ से लेकर रनिंग अ रेस, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशनल फ्रेज की जो स्लॉट है उसके अंदर रनिंग जो है वो यूज़ हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ भी प्रेपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है। तो बेसिकली हमने जो स्टार्ट में दावा किया था कि जनाब जेरेंड की शक्ल फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है,
ये 3 जगह इस्तेमाल हो सकता है, 3 इसकी फेवरेट पोजीशंस हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट के तौर पर, पहली 2 एग्जांपल हमने सब्जेक्ट के तौर पर आपको यूज़ करके बता दिया। दूसरी स्लॉट हमने बताई थी कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो सकता है, अगली 2 एग्जांपल्स में ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करके हमने बता दिया। उसके बाद हमने बताया कि ये समटाइम्स रेयरली प्रेपोजिशन के तौर पर, यानी प्रेपोजिशन की स्लॉट में आ जाता है, उसके तौर पर भी यूज़ होता है। और यहाँ वंस अगेन मैं एक कह दूँ बात आपको कि बीवेयर ऑफ द जेरेंड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।